हेलो दोस्तों, फिटर न्यू MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। सीरीज़ का ये 24वां वीडियो है। 23 वीडियो प्लेलिस्ट में चल चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम बताते हैं आपको कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम 13 वीडियो को फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर चुके हैं और 14 नंबर वीडियो से हमारे सेकेंड सेमेस्टर का शुरू किए हैं। तो आज हम पिछले वीडियो में हम 23 नंबर वीडियो में हम 200 तक डिस्कस कर चुके हैं। 24 नंबर वीडियो में हम आज का वीडियो में 201 से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आंसर। क्वेश्चन कि मार्क एक्स के रूप में चिन्हित खराद के लेथ के स्पेसिफिकेशन का इनाम बताना है। जो लेथ के स्पेसिफिकेशन में जो एक्स दर्शा रहा है वो हमारा क्या है। ऑप्शन देखते हैं। बेड की लंबाई तो ये नहीं होगी, क्योंकि बेड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है पूरा। और सेंटर हाइट ऑप्शन में है और है स्विंग व्यास तो ये हमारा सेंटर हाइट हो जाएगा। ये हमारा क्या आंसर होगा, ये हमारा सेंटर हाइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एक्सलेटर से दर्शा रहा है सेंटर हाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 202 नंबर क्या कह रहा है कि लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट के क्या उद्देश्य क्या है। लेथ में बैक गियर यूनिट क्यों दिया जाता है लेथ मशीन में? स्पिंडल की गति कम करने के लिए, या स्पिंडल स्पीड बढ़ाने के लिए, या स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलने के लिए। तो क्या होगा, तो हम लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट देते हैं स्पिंडल की गति कम करने के लिए, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 203 नंबर देखते हैं। इस गेज का नाम बताना है। इस गेज का क्या नाम है? ये कौन सा गेज है? रिंग गेज है, पिच गेज है, या फीलर गेज है? स्क्रू पिच गेज है या फीलर गेज है? ऑप्शन ये दोबारा रिपीट है तो इसको बंद कर देंगे। बताइए क्या है। तो ये हमारा कौन गेज है? तो हमारा स्क्रू पिच गेज है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा स्क्रू पिच गेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 204 नंबर क्या कह रहा है कि पिच की सीमा क्या है यदि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की पिच की सीमा होती है 0.25 से 3.5 mm तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि स्क्रू थ्रेड बीमा की किस रेंज की स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर नापा जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर हमारा M1 से M30 तक मापता है। जो M साइज रहता है, जो M1 से M30 तक मापता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 206 नंबर क्या कह रहा है। 206 नंबर कि व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल और रिकॉर्ड को किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। परीक्षण चार्ट, लेबलिंग चार्ट, या ज्योमेट्रिक चार्ट, या परफॉर्मेंस चार्ट। तो ऑपरेटर के कौशल को, यानी ऑपरेटर के प्रैक्टिस वर्क कितना किया, उसके पास कितनी स्किल है, इसको जानने के लिए हम उसके परफॉर्मेंस चार्ट को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। नीडल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, या प्लेन बियरिंग, या स्प्लिट बियरिंग। तो किस बियरिंग के अक्ष के समांतर भार अक्ष के समांतर होती है। तो हमारा थ्रस्ट बियरिंग में जो होता है भार अक्ष के समानांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब 208 नंबर देखते हैं हम। क्या कह रहा है, कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है। विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ऑप्शन देखते हैं। ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई देना थी, यह नहीं होगा। अनिर्धारित रख रखाव थी, यह नहीं होगा। उत्पादन की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं की लागत का उत्पादन करना, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा रख रखाव लागत कम कर देता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 209 नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द हाई लेवल फार्मूला ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE। OEE का सूत्र पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी होगा, उपलब्धता, एबिलिटी और प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको ध्यान से करिएगा, ये एक बार पूछा है इसरो में इसको पूछा गया 209 को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असेंबली तकनीक में ये क्या है, ये फिगर क्या है। तो इसको बताने के लिए हम आपको फिगर को बुक में ले चलते हैं और फिगर वाइज हम इसके ऑप्शन वाइज को क्लियर करेंगे। ये देखिए 204 में पूछ रहा है ये ऑप्शन, डबलिंग, पिनिंग, पिनिंग और स्टैकिंग। इसके लिए हम आपको बुक में ले चलते हैं।
तो ये देखिए हम बुक की ओर आ चुके हैं। ऑप्शन में यही फिगर पूछा हुआ था और मतलब क्वेश्चन में यही फिगर था कि ये कौन सा फिगर है। तो ये देख लीजिए हमारा ये कौन सा फिगर के अंतर्गत आता है, ये डबलिंग के अंतर्गत आता है। तो डबलिंग क्या है, जब दो या दो से अधिक पार्ट्स को शुद्धता में स्थिर करने में उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा पार्ट्स को अलग अलग एवं अपनी स्थिति में पुनः स्थिर किया जा सकता है। असेंबली के प्रकार पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के डबल्स प्रयोग किया जाता है। और ये क्या लिख रहा है कि असेंबली में डबल किए गए कंपोनेंट सदैव रिकैटिंग स्क्रू के साथ फिक्स किया जाता है। सदैव रिटर्निंग स्क्रू के साथ फिक्स किया जाता है। तो ये हमारा डबलिंग हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या था हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारा यही डबलिंग हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं, देखिए फिगर जो दर्शा रहा है यहाँ फिगर, ये देखिए यही फिगर पूछा था, हम यही फिगर वहाँ पर बुक में बताए हैं आपको। ये डबलिंग हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन को भी क्लियर करते हैं क्योंकि ये बहुत टफ है। ये पिनिंग देखिए, ये पिनिंग और स्टेकिंग, तो ये दोनों पिनिंग को हम बताते हैं आपको बुक में ले जाकर। तो ये देखिए हम ये पिनिंग जानने आए हैं। तो उसमें दूसरा नंबर ऑप्शन में था पिनिंग क्या होता है। तो ये पिनिंग होता है यह कंपोनेंट के साथ एक साथ लोकेट करने तथा फाइल तथा पकड़ने की एक विधि यह भी है। ये पिन्स विभिन्न प्रकार के होती है। पिनिंग बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं। पिन्स, इसको पिन्स बोलते हैं। ये पैरेलल पिन्स, क्वार्टर पिन्स, टेपर्स पिन्स। ये देखिए यहाँ पिन्स दिया गया है, क्वार्टर पिन्स है। ये देखिए हमारा पैरेलल पिन्स है, इसमें पैरेलल पिन्स का उदाहरण है। ये हमारा क्वार्टर पिन्स का उदाहरण है। ये हमारा टेपर्स पिन्स का नीचे दिया गया है, टेपर पिन्स का उदाहरण है। चलिए अब दूसरा नाम था हमारा पिनिंग, PEENING, तो उसको हम बताते हैं आपको। ये देखिए तीसरा ऑप्शन में हमारा था पिनिंग, PEENING, पिनिंग क्या है। तो यह जब दो पार्टों को एक साथ असेंबल करना हो तब यह असेंबली की एक विधि है, मूल रूप से रिवेटिंग के ही समान होती है। ये देखिए हमारा पिनिंग ये है, और एक पिनिंग हम ऊपर दिखा चुके हैं आपको। अब ऑप्शन नंबर 4 में था स्टेकिंग, तो स्टेकिंग आपको भी बताते हैं। ये देखिए हमारा स्टेकिंग ये है, स्टेकिंग हमारा ये ऑप्शन है। 3-1 स्टेक, 3 पॉइंट स्टेक या रिंग स्टेक। तो स्टेकिंग क्या है, जब असेंबली में पार्ट की रिटेनिंग की विधि है जिसमें पूरे भाग को एक पूरे कंपोनेंट और अन्य कंपोनेंट में बल द्वारा डाला जाता है या फिट की दक्षता को बढ़ाती है, तो वही हमारी स्टेकिंग कहलाएगी। तो इसको हम चारों ऑप्शन को डील कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो इसका ऑप्शन डबलिंग होगा, आंसर ए उस फिगर का, जो फिगर यहाँ दर्शाया गया है, जो ये दर्शाया गया है फिगर। हम इसके सभी ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 211 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 211 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल्ट के इस प्रकार की पहचान करें। बोल्ट का जो इस टाइप है ये कौन सा टाइप है, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट, या बॉडी फिट बोल्ट, या एंटी बॉडी फिटिंग बोल्ट, या टी बोल्ट। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये क्लियरेंस दे रहा है, क्लियरेंस दे रहा है हल्का ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए हमारा ये हल्का क्लियरेंस दे रहा है ये। तो ये हमारा क्लियरेंस के साथ बोल्ट हो जाएगा, क्लियरेंस के साथ हमारा बोल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ से यहाँ मुड़ रहा है बोल्ट का हेड की ओर, ऐसे मुड़ जाएगा तो हमारा क्लियरेंस के साथ बोल्ट हो जाएगा, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 211। ये देखिए ये अभी हम तुरंत इसको फिगर में दर्शाए हैं, बताए हैं आपको। ये कौन सा असेंबली की तकनीक कौन सा है, टेपर पिन है, स्प्लिट पिन है, क्वार्टर पिन है, स्प्रिंग पिन है। तो हमारा कौन सा पिन है, तो ये हमारा क्वार्टर पिन है। चलिए हम इसको बुक की ओर फिर ले चलते हैं आपको। ये देखिए यही हमारा फिगर में पूछा था कि ये कौन सा है, तो हमारा क्वार्टर पिन है। और एक और देख लीजिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पैरेलल पिन के अंतर्गत आ जाएगा। ये फिगर कहीं पूछेगा तो पैरेलल पिन के अंतर्गत आ जाएगा। ये क्वार्टर पिन तो बता ही चुके हैं। और नेक्स्ट है हमारी ये टेपर पिन के अंतर्गत आएगा, ये टेपर पिन, जिसमें कहाँ कहाँ पिन टेपर किया गया है ये दर्शा रहा है, इसमें यहाँ दर्शाया गया है, इसमें क्वार्टर पिन यहाँ दर्शाया गया है, और इसमें पैरेलल पिन यहाँ दर्शाया गया है। तो ये 3 पिन को हम दर्शा चुके हैं। अब देखते हैं नीचे कोई पिन है, नहीं यही पिन है, एक स्प्रिंग पिन है, ये स्प्रिंग पिन है, देख लीजिए। तो ये हमारा एक स्प्रिंग पिन यहाँ दर्शा रहा है, जो पिन हमारा यहाँ लगा हुआ है। इसके सारे ऑप्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो ये हम क्वार्टर पिन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्वार्टर पिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 213 नंबर क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है 213 नंबर का, असेंबली तकनीक में डॉवल का क्या उपयोग है? दो या दो से अधिक पार्टों के बीच सटीक स्थिति या एक साथ घटकों को सुरक्षित करने या ड्रिलिंग की आवश्यकताओं को समाप्त कर या फिट की दक्षता बनाए रखना। तो हम इसको अब डॉवल को अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 214 नंबर क्या कह रहा है कि किस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने का तारीख का उल्लेख है? ऑप्शन देखते हैं, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, प्रोडक्ट मैनुअल या सर्विस मैनुअल। तो हमारा इक्विपमेंट उपकरण रिकॉर्ड के कारण रिकॉर्ड के मशीन के चालू होने की तारीख का पता चलता है इक्विपमेंट रिकॉर्ड के अनुसार, उपकरण रिकॉर्ड के अनुसार। इस पर डाउट है? यदि आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पर मुझे डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्या कह रहा है 215 नंबर, बुनियादी रख रखाव में मशीनरी के टूट फूट रोकने के लिए कौन से गतिविधि प्रयोग किए जाते हैं? रूटीन मेंटेनेंस, निवारक मेंटेनेंस या मरम्मत की गतिविधि या निरीक्षण गतिविधि। तो बुनियादी रख मशीन के टूट फूट रोकने से पहले जो हम मेंटेनेंस करते हैं उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, जिससे ब्रेक डाउन आने की संभावना नहीं रहती है। जैसे कि मशीन के टूट फूट होने से पहले ही हम मशीन को मेंटेनेंस कर देंगे तो वही प्रीव्यू मेंटेनेंस किया जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 216 नंबर क्या कह रहा है, स्प्रिंग पिन का क्या उपयोग है? भाग को आसानी से असेंबल और डिसेंबल करने के लिए, या असेंबलिंग में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं, या असेंबलिंग में भागों को कोटरिंग करने या पार्ट की परिस्तुत स्थिति। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असेंबल में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं। लोकेट करेगा स्प्रिंग पिन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 217 देखते हैं। क्या कह रहा है कि असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्क पीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा बॉडी फील्ड बोल्ट हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा है बॉडी फील्ड बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं 218 क्या है, कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? तो हम तुरंत देखते हैं कि पिनिंग जो हम बताए हैं रिवेटिंग विधि के समान है। हम फिर ले चलते हैं आपको, ये देखिए यही पिनिंग है, PWNING पिनिंग है। यही कह रहा है कि जब दो पार्टों को एक साथ असेंबली करना हो तो असेंबली में एक विधि है जो मूल रूप से रिवेटिंग के ही समान है। तो रिवेटिंग के कौन समान है? तो हमारा पिनिंग हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा पिनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये ऑप्शन है डॉवलिंग, ये ऑप्शन नंबर ये पिनिंग हो जाएगा। पिनिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है, ये पिनिंग है PWNING। तो ये हो जाएगा और बच गया ये डॉवलिंग, पिनिंग, स्टॉकिंग। तो शुरू में हम ये तीनों को बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 219 नंबर और लास्ट है हमारा। क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम मिश्र बियरिंग और जनरल के बीच क्लियरेंस क्यों दी जाती है? तो क्लियरेंस उसको थर्मल एक्सपेंशन को काबू करने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा, थर्मल उच्च तापीय विस्तार को काबू करने के लिए। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन था ही। तो हम सेकेंड सेमेस्टर को समाप्त कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट डे से हम थर्ड सेमेस्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें।